measuring cylinder in a balance. Describe an experiment to determine the density of the liquid. कैसे करेंगे बताएगा कोई मुझे? सर बीकर का विदाउट और विथ वॉल्यूम विदाउट और विथ लिक्विड का मास कैलकुलेट करेंगे और नहीं, देखो क्वेश्चन गौर से पढ़ो। इसमें है एक 250 सेंटीमीटर क्यूब बीकर और इसके अलावा एक मेजरिंग सिलेंडर अलग से है, दो चीजें। क्वेश्चन को पढ़ें पहले जरा, देखें आपके पास क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। एक 250 सेंटीमीटर क्यूब बीकर है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है और एक मेजरिंग सिलेंडर है। सर जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होगा वो मेजरिंग सिलेंडर में चला जाएगा, फिर वो एम्प्टी भी या फिर आप मेजरिंग सिलेंडर पहले आप वो कर लेंगे कि उसको मेजर कर लेंगे मास, उसके बाद विथ लिक्विड भी मास कैलकुलेट कर लेंगे, उनको दोनों को माइनस कर देंगे और मेजरिंग सिलेंडर से आप वॉल्यूम तो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं बता दूं, सबसे पहले आपने एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर का मास मेजर करना है। अच्छा, इसको कैलकुलेट नहीं लिख सकते, इसको मेजर लिखना चाहिए। कैलकुलेट हम तब लिखते हैं जब हम फॉर्मूला से कोई काम कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर का मास मेजर करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर उसमें से बीकर में से, जो कि 250 सेंटीमीटर क्यूब बीकर है, तो पूरा वाटर तो नहीं आपने पोर करना, आप अपनी मर्जी से लेट से 100 सेंटीमीटर क्यूब, लेट से 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर मेजरिंग सिलेंडर में पोर करते हैं। और वॉल्यूम तो आपने मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू डायरेक्टली नोट कर लेना है, लेकिन अब उस मेजरिंग सिलेंडर को आपने रखना है बैलेंस पर और दोबारा मास मेजर करना है। और इस दफा जो आप मास मेजर करेंगे ये होगा मेजरिंग सिलेंडर प्लस लिक्विड। ठीक है, इस वाले मास में से, जो कि लेट से M2 है, उसमें से आप M1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और M1 क्या होगा, M1 इज द मास ऑफ एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर। तो आपको डिफरेंस इन मास से मास ऑफ लिक्विड मिल जाएगा। वॉल्यूम आपको ऑलरेडी नोन है बाय यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। सर M2 क्या है? क्या चीज? M2 M2 क्या है? M2 इज मास ऑफ मेजरिंग सिलेंडर प्लस वाटर या लिक्विड, जो भी आपने उसमें पोर किया। ठीक है, इसको कॉपी करें और कुछ नहीं समझ आ रहा तो पूछें। M1 मास ऑफ मेजरिंग सिलेंडर है एम्प्टी और M2 है मास ऑफ मेजरिंग सिलेंडर विद वाटर। M2 में से M1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि आपको सिर्फ मास ऑफ वाटर मिल जाए या मास ऑफ लिक्विड मिल जाए। और मेजरिंग सिलेंडर आपको खुद वॉल्यूम बता रहा है कि वो कितने वॉल्यूम का मास आपने मेजर किया है। तो आप M2 माइनस M1 को डिवाइड करेंगे V से और आपको डेंसिटी मिल जाएगी लिक्विड की। क्लियर है सबको? सजेस्ट द यूनिट ऑफ डेंसिटी यूज्ड बाय द स्टूडेंट। ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब या फिर किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वो भी आप लिख सकते हैं। अगर स्टूडेंट ने मास किलोग्राम्स में और वॉल्यूम मीटर क्यूब में लिया होगा तो इधर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो क्यूब सॉरी, तो हम ग्राम। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, यूनिट सही होना चाहिए। ठीक है, मतलब किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हो, क्योंकि वो एरिया का यूनिट है। ठीक है सर। फिगर 2 shows a block of polythene floats in water. Explain why polythene floats. कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करता है? जब उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से लोअर होती है, लोअर होती है, कम होती है। ठीक है, तो पॉलीथीन फ्लोट्स इन वाटर का क्या मतलब है? पॉलीथीन लोअर। डेंसिटी ऑफ पॉलीथीन is less than water. Next question, figure 2.1 shows a wooden raft. The raft is made from 8 logs. The logs are all of the same type of wood. The average mass of each log is 65 kilogram. Calculate the total weight of the raft. Weight का फॉर्मूला क्या होता है? W is equal to mg. मास कितना गिवन है? 65 into 65 into 8, क्योंकि हमें टोटल जो राफ्ट है उसका वेट निकालना है, तो हम मास भी टोटल का लेंगे, एक का नहीं लेंगे। तो 65 into 8 आ गया मास। और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितना होता है? 10 न्यूटन पर केजी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका?
5,200. 65 into 8 into 10. 5 to 6. 5200 न्यूटन 5200। हर 1 किलोग्राम पर 10 न्यूटन की फोर्स लगती है। दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ। अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सब पर 10 न्यूटन पर केजी अर्थ फोर्स लगाता है, ठीक है। और मून पर कितनी लगती है फोर्स, बताएं सब। 1.6 न्यूटन पर केजी लगती है मून पर, ठीक है। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है 10 न्यूटन पर केजी। तो हमारे पास जितना भी मास है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि पता चल जाए टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मास कितना है। B part 1, the mass of one of the log is 66 kilogram. It is 3 meter long and has a cross sectional area of 0.040 meter square. Calculate the density of the wood in the log. Density का फॉर्मूला होता है mass upon volume। मास दिया हुआ है, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, क्या करें। एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, सही है। उन्होंने एरिया भी दिया हुआ है आपको और लेंथ भी दी हुई है। क्रॉस सेक्शनल एरिया है 0.040 मीटर स्क्वायर और लेंथ गिवन है 3 मीटर। तो अगर मैं 0.040 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा इन मीटर क्यूब और मास भी आपको गिवन है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ। एरिया इज 0.040 into 3 which is 0.12 m cube. 66 divided by 0.12, 550 kilogram per meter cube is the answer. Part 2 का आंसर बताएं आप लोग। Explain why the log in B part 1 floats on water. The log's density is Less higher dense. than water. Density कम है सर। It is less dense. Than water. Figure 1.1 shows a cylinder made from copper of density 9000 kilogram per meter cube. The volume of the cylinder is 75 centimeter cube. Calculate the mass of cylinder. सर Yes. डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम लगाएं, उसमें डेंसिटी और वॉल्यूम इनपुट करें और मास निकालें। सर पर यूनिट अलग है ना सर। 75 सेंटीमीटर को उसमें कन्वर्ट कर सर देंगे। यूनिट अलग है। वेरी गुड। पहले यूनिट को भी तो चेंज करेंगे। वॉल्यूम जो गिवन है ना वो 7 सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। सेंटी कितना होता है पता है आप लोगों? सर 1/10 है, 1/10 होता है। -3 10 to the power -2 होता है सेंटी। सर तो आखिरी में कर देंगे -2 10 to the power -2। नहीं, आखिर में नहीं कर सकते। 75 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। देखें डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपको गिवन है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, लेकिन मसला ये है कि ये जो वॉल्यूम गिवन है ना ये मीटर क्यूब में नहीं है, ये सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसका यूनिट हम चेंज करेंगे। 75 सेंटीमीटर क्यूब में जो सेंटी है वो होता है 10 टू द पावर -2, लेकिन इस पर लगा हुआ है क्यूब तो हो जाएगा 10 टू द पावर -6। तो 9000 मल्टीप्लाइड बाय 75 एक्सपोनेंट -6 क्यों लगाया मैंने यहाँ पर? मैंने आपको बताया कि वो -2 होता है तो हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट उसको करने के लिए सेंटी होता है 10 टू द पावर -2, लेकिन क्योंकि क्यूब लगा हुआ है यहाँ पर तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6। तो सेंटी हटाया है, एक्सपोनेंट -6 लगा दिया उसकी जगह पे। और ये चैप्टर 1 में कराया है आप लोगों को कन्वर्जन्स के क्वेश्चन में, ठीक है। यस सर। आंसर आ गया 0.675 kg। क्या हुआ? 6.75 सर। वेरी गुड। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 न्यूटन पर केजी। वेट निकालना है। वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। मास आया 0.675 और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 10 है तो 6.75 न्यूटन आंसर। स्टेट वन वे इन विच weight differs from mass.
Sir, it can never be 0. Sir, और बताइए। sir, mass is the amount of substance in an body, and weight is the force acting on an object. Mass is Very good. constant. Mass is constant, weight can be changed. Mass is a scalar, weight is vector. Mass is measured in kilograms, weight is measured in newtons. ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं और आप उनमें से जो दिल चाहे लिख लें। इवन अगर आप डेफिनेशन भी लिख लेंगे मास और वेट की तो वो डिफरेंस ही काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A body of mass 10 kg falling freely in gravitational field close to the moon surface has an acceleration of 1.6 meters per second square. What is the gravitational field strength on moon? Sir, B. 1.6 न्यूटन पर के। Yes sir, 1.6 है। आपने बताया जो एक्सेलरेशन भी वही सेम होती है ना, ग्रेविटेशनल एक ही बात। वेरी गुड। अगर आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गिवन है और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं तो बेटा एक ही चीज है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बोलें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलें या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलें, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल बोलें, एक ही बात है। सही है, नाम चेंज हो रहे हैं, बात एक ही है। तो वो खुद कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन इज 1.6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ द मून, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी 1.6 न्यूटन पर केजी ही होगी। ठीक है, क्योंकि ये सेम होती हैं। अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर केजी है तो अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप ड्रॉप करते हैं तो वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसकी 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होती है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, क्लियर है यहां तक सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। A student is asked to find the density of a small block of metal as shown in figure 2.1. Use words from the list below to complete the following sentences: balance, beaker, measuring cylinder, protractor, ruler, thermometer. The student should use a dash to measure the length, width and height of the metal block. Sir, rule Rule. Balance. and then balance. To find the mass of the metal, balance. ठीक है? A jeweler has a small block of metal. By 1.36. The block has a mass of 15.2 gram and a volume of 1.36 centimeter cube. Calculate the density. Density का फॉर्मूला होता है mass upon volume, 15.2 divided by 1.36. इसका आंसर आ गया 11.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे बताएं कि अगर 11.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया है इसकी डेंसिटी, तो the jeweler looks up the values for the density of various metals and produces a table, part of which is shown in the diagram below. Use your answers to be part 1 and the information in the table. State which metal block is most likely to be made from. Silver. क्यों सिल्वर? सर वो उस डेंसिटी को वो करता है क्या? Lead होगा। सर लेड है। लेड है, लेड 11.17 आ रहा है ना आपके पास, 11.17 और लेड की डेंसिटी देखें। यस, क्लोज है। सही है, तो हर सब्सटेंस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है, चाहे वो कितना ही, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं एक गिलास पानी और एक समंदर पानी में से ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? दोनों की सेम होगी। दोनों की सेम होगी। वॉल्यूम ज्यादा किसका है? सर समुंदर का। और मास ज्यादा किसका है? समुंदर का। तो रेशो दोनों का सेम है, लेकिन जैसे मैं आपको बताऊं 20/4 लिखें तो भी 5 आता है, 10/2 लिखें तो भी 5 आता है। तो डेंसिटी इज रेशियो सेम है। समझ आ रही है? जब आप मास बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा ना साथ साथ, लेकिन रेशो हर दफा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है? हर सब्सटेंस सेम होती है, चाहे वो कितना ही बड़ा या कितना ही छोटा सब्सटेंस हो, और आप डेंसिटी के थ्रू सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। A measuring cylinder contains 30 centimeter cube of a liquid. Some more of liquid is added until the liquid level reaches 50 centimeter cube mark.
The reading on the balance increases by 30 gram. What is the density of the liquid? सर बताएं। सी है आंसर। Yes, क्यों? रीजन क्या है सी का? सर क्योंकि 30 ऑलरेडी उसमें था और उसको 50 तक भरा है, मींस 20 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ाया है, और सही है। उसके अलावा जब बढ़ा तो उसमें 30 ग्राम जो था वो इंक्रीज हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब और 30 ग्राम। वेरी गुड। तो आंसर इज सी, क्योंकि 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑलरेडी प्रेजेंट था। 30 से 50 होने में मास चेंज हुआ है 30 ग्राम, तो वॉल्यूम में चेंज आया है 20, सही है, और मास में चेंज आया है 30। तो 30 अपॉन 20 इज आंसर 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है तक सबको? यस सर। Yes, sir. Two objects P and Q are placed in a beaker containing a liquid. Object P floats in the liquid and object Q sinks. Which row for the densities of object P, object Q and the liquid is possible? डी है सर। Object P floats in the सर liquid. वो 13.6 जैसे डी लेते हैं तो 13.6 है और पी ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है तो उसकी डेंसिटी कम होगी ना, तभी वो। और देखिए ऑब्जेक्ट P floats in the liquid लिखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट P की डेंसिटी लिक्विड से कम है या ज्यादा है? कम कम होगी।